हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, कल ही हमने अल्मोड़ा ज़िला सीरीज़ की पार्ट 3 वीडियो में अल्मोड़ा ज़िले को पूरा पढ़ लिया है, पूरा डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको अल्मोड़ा ज़िला सीरीज़ अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं अल्मोड़ा ज़िले से संबंधित 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं और आगे भी आ सकते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट 35 क्वेश्चंस हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और आपके क्वेश्चन नंबर 1 से ही आपको शुरुआत कर देनी है अपने आंसर को गैस करने की, और फिर उसके बाद 35 पहुंचने तक आपको मुझे कमेंट में बताना है कि आपको 35 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन पहले से पता थे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। तो अल्मोड़ा जिला सीरीज़ का जो पहला क्वेश्चन बनता है वो इस प्रकार से बन रहा है कि जागेश्वर मंदिर समूह में सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है। तो फ्रेंड्स, आपको जिला सीरीज़ पढ़ाते वक्त मैंने आपको बताया था कि जागेश्वर मंदिर में कौन सा सबसे प्राचीन मंदिर है, कौन सा सबसे बड़ा मंदिर है, ये सभी मैंने बताया था। जागेश्वर मंदिर समूह में सबसे प्राचीन मंदिर जो है वो होगा ऑप्शन बी, महामृत्युंजय मंदिर। तो फ्रेंड्स, महामृत्युंजय मंदिर इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि जागेश्वर मंदिर समूह का सबसे पुराना मंदिर है। अब देखिए, जागेश्वर मंदिर जो है वो 124 मंदिरों का समूह था। अब तो हालांकि यहाँ पर कम मंदिर ही बचे हुए हैं, लेकिन 124 मंदिरों का ये समूह कहा जाता है और श्रावणी मेला यहाँ लगता है। तो इसमें आपको एक मेन पॉइंट याद रखना है, जागेश्वर मंदिर समूह में श्रावणी मेला लगता है, जो कि राजकीय मेला घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो सीएम पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा ही इसको उत्तराखंड में राजकीय मेला घोषित किया गया है। यहाँ श्रावणी मेला लगता है। साथ ही एक इम्पॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए कि जो जागेश्वर मंदिर समूह है वो उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर समूह है, यानी कि उत्तराखंड में इतना बड़ा मंदिर समूह और किसी भी ज़िले में नहीं है, जो कि अल्मोड़ा में है, और इसको उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहा जा रहा है। ठीक है, लोगों के द्वारा कहा जाता है कि जो कुमाऊं मंडल का एक पहला धाम और उत्तराखंड का 5वां धाम जो है वो है जागेश्वर मंदिर। और बाकी आपको 4 धाम तो पता ही होंगे, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। ये सभी क्या हैं, गढ़वाल मंडल में स्थित धाम है, और 5वां धाम कहा जाता है जागेश्वर मंदिर समूह को। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई। तो अल्मोड़ा में है विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान, इसकी हमसे स्थापना पूछी गई है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। अब इसके जो संस्थापक अगर आपसे पूछते हैं तो बोसी सेन इसका करेक्ट आंसर होगा। बोसी सेन ने कलकत्ता में 1924 में इसकी स्थापना की थी। तो आपको पता होना चाहिए कलकत्ता में हुई थी, लेकिन 1936 में अल्मोड़ा में इसको स्थानांतरित कर दिया गया था। यानी कि कलकत्ता से विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान को अल्मोड़ा लाया गया था। पहले इसका शुरुआत में 1924 में जब इसकी स्थापना हुई थी बोसी सेन जी के द्वारा कलकत्ता में, तो इसका जो नाम था वो विवेकानंद लेबोरेटरी करके था। लेकिन जब 1936 में अल्मोड़ा स्थानांतरित इसको कर दिया गया, तब यहाँ पर इसका नाम विवेकानंद लेबोरेटरी से बदल के विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान कर दिया गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है, अल्मोड़ा जिले की कौन सी ऐसी सीट है जो कि एससी हेतु आरक्षित है। तो विधानसभा की हमें बतानी है कि अनुसूचित जाति के लिए कौन सी सीट अल्मोड़ा में आरक्षित है। 4 ऑप्शन है, द्वाराहाट, सल्ट, जागेश्वर और सोमेश्वर। तो इनमें से जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो है सोमेश्वर। तो अल्मोड़ा की सोमेश्वर सीट जो है वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दी गई है। तो कुल 6 विधानसभा सीट अल्मोड़ा के अंदर है, द्वाराहाट, सोमेश्वर, जागेश्वर, सल्ट, अल्मोड़ा और रानीखेत। तो फ्रेंड्स, आपको ये 6 ही विधानसभा सीट अल्मोड़ा की याद होनी चाहिए, क्योंकि आपसे कभी कभी विधानसभा सीटों के बारे में भी पूछते हैं कि मैचिंग में पूछ लिया जाता है कि ये विधानसभा सीट किस जिले में है। ठीक है, द्वाराहाट, सोमेश्वर, जागेश्वर, सल्ट, अल्मोड़ा और रानीखेत, जिसमें कि जो सोमेश्वर सीट है वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से कौन सा मेला अल्मोड़ा जनपद में आयोजित नहीं किया जाता है।
तो कौन कौन से किए जाते हैं वो देखेंगे। श्रावणी मेला आपको पता ही होगा, श्रावणी मेला जागेश्वर में लगता है, जो कि उत्तराखंड का राजकीय मेला भी है। शारदीय बिखौती का मेला भी अल्मोड़ा में लगता है, और नंदा देवी का मेला भी अल्मोड़ा में लगता है। नंदा देवी महोत्सव होता है क्योंकि यहाँ पर नंदा देवी मंदिर है। लेकिन नुणाई मेला यहाँ पर इनकरेक्ट दिया गया है, तो नुणाई मेला ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा है अल्मोड़ा के किस स्थल को उत्तर का काशी कहा जाता है। ऑप्शन है द्वाराहाट, रानीखेत, विंभांडेश्वर और रानीखेत। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, विंभांडेश्वर। यहाँ पर ऑप्शन दोनों सेम ही हो गए, तो करेक्ट आंसर इसका होगा विंभांडेश्वर मंदिर, जो कि अल्मोड़ा का क्या कहलाता है, उत्तर का काशी। अल्मोड़ा के इस स्थल को उत्तर का काशी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्मोड़ा जनपद का जनघनत्व कितना है। तो अल्मोड़ा का जनघनत्व पूछा है हमसे। सर्वाधिक अगर पूछा जाता है किस जिले का है, तो सर्वाधिक जनघनत्व हरिद्वार जिले का है, लेकिन अभी हमसे अल्मोड़ा का पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 198 है अल्मोड़ा जिले का जनघनत्व। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमाऊं में न्याय का देवता माना जाता है। ऑप्शन है गणनाथ, गोलू देवता, बिनसर महादेव या फिर कल्याण देव। तो फ्रेंड्स न्याय का देवता माना जाता है गोलू देवता को, और ये पूरे कुमाऊं मंडल में माना जाता है। कहा जाता है कि जो गोलू देवता हैं वो न्याय के देवता हैं, और वो सभी जो भी आपके मसले होते हैं, मामले होते हैं, उन सभी पर न्याय करते हैं, और इनको सर्वोच्च परमोच्च जो है न्यायालय भी इनको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्मोड़ा में गुजर देवाल मंदिर निम्न में से कहाँ स्थित है। ऑप्शन है जागेश्वर, द्वाराहाट, रानीखेत और ताड़ीखेत। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा द्वाराहाट, जहाँ की क्या है गुजर देवाल मंदिर है, ये भी आपको याद रखना है। अल्मोड़ा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है बाल मिठाई का घर, राम क्षेत्र, ताम्र नगरी या फिर ये सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ये सभी, क्योंकि ताम्र नगरी तांबा ज़्यादा मिलता है यहाँ, राम क्षेत्र और बाल मिठाई का घर अल्मोड़ा को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उरेडा की स्थापना कहाँ हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उरेडा की जो स्थापना हुई थी सबसे पहले 2001 में अल्मोड़ा में हुई थी। ठीक है, लेकिन अब वर्तमान में जो है उरेडा ये देहरादून में है, इसलिए अभी इसका क्वेश्चन चेंज हो गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि उरेडा कहाँ स्थित है, तो उरेडा का मुख्यालय कहाँ है, तो आप क्या जवाब देंगे, देहरादून। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि उरेडा की स्थापना कहाँ हुई थी में क्वेश्चन पूछा गया है, तो अल्मोड़ा में हुई थी 2001 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें पूछा है अल्मोड़ा जेल की स्थापना कब हुई थी। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, अल्मोड़ा जेल की स्थापना, और पूछा भी जाता है कि अल्मोड़ा थाना भी पूछा जाता है। तो अल्मोड़ा थाना तो 1837 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन अल्मोड़ा जेल पूछा गया है तो 1816 में अल्मोड़ा जेल की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ किसे कहा जाता है। ऑप्शन है गोविंद बल्लभ पंत, बीडी पांडे, हरगोविंद पंत या फिर ये सभी। तो अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ किसे कहा जाता है, हरगोविंद पंत को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्मोड़ा भारतीयों का शस्त्रागार है, यह कथन किसने कहा था। अल्मोड़ा भारतीयों का शस्त्रागार है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया था। जवाहरलाल नेहरू, मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना, मोतीलाल नेहरू या फिर गोविंद बल्लभ पंत। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा कहा गया था कि जो अल्मोड़ा है वो भारतीयों का शस्त्रागार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोमनाथ मेला कहाँ लगता है। फ्रेंड्स अल्मोड़ा का जो सोमनाथ मेला है काफ़ी प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर पशुओं के क्रय विक्रय किया जाता था। पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा पशुओं का क्रय विक्रय होता था, अब ये लगभग कम हो चुका है, तो इसलिए सोमनाथ मेला प्रसिद्ध है पशुओं के क्रय विक्रय के कारण। अब ये कौन सी जगह में लगता है अल्मोड़ा के अंदर, तो ये लगता है मासी में लगता है सोमनाथ का मेला, और ये पश्चिमी रामगंगा नदी के तट पर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरसिंह और शैतान सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है। नरसिंह और शैतान सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है पूछा है। ऑप्शन है रानीखेत, द्वाराहाट, रानीबाग या फिर जागेश्वर। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, रानीखेत में है नरसिंह और शैतान सिंह स्टेडियम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आधुनिक रानीखेत की स्थापना कब की गई थी। आधुनिक रानीखेत की स्थापना कब की गई थी, तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा 1869 में। तो 1869 के वक्त जो वहाँ पर अंग्रेज़ों के गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, तब उस वक्त रैमजे थे। तो रैमजे ने ही आधुनिक रानीखेत की स्थापना 1869 में की थी। और एक जो अंग्रेजी गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मेयो, तो इनको रानीखेत बहुत प्रिय था। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, रानीखेत में स्थित मच्छखाली बुग्याल प्रसिद्ध है। मच्छखाली बुग्याल कहाँ स्थित है, ये एक क्वेश्चन बन सकता है। तो रानीखेत में स्थित है। कौन से गेम के लिए प्रसिद्ध है, स्कीइंग के लिए, गोल्फ के लिए, या फिर मक्खन की होली के लिए, या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो है गोल्फ के लिए। ठीक है, गोल्फ के लिए प्रसिद्ध है रानीखेत में स्थित मच्छखाली बुग्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, गोरखाओं द्वारा सर्वप्रथम उत्तराखंड का कौन सा जिला जीता गया था। तो गोरखा जब कुमाऊं पर गोरखाओं ने आक्रमण किया था 1790 में, तो हवाला बाग का एक युद्ध हुआ था, एक छोटा सा हवाला बाग का युद्ध हुआ था, जो कि अमर सिंह थापा गोरखाओं की तरफ से थे और महेंद्र चंद चंद शासकों की तरफ से थे। तो इन दोनों के बीच में ये युद्ध हुआ था, जिसमें कि गोरखाओं द्वारा क्या किया गया था, अल्मोड़ा को जीत लिया गया था। ठीक है, तो अमर सिंह थापा ने महेंद्र चंद को हरा दिया था और अल्मोड़ा को जीत लिया था। अभी आपसे ये भी पूछते हैं कि चंद शासक का जो अंतिम शासक था वो कौन था। तो महेंद्र चंद इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वो हार चुका था 1790 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता है। ऑप्शन है चंपावत, अल्मोड़ा, नैनीताल, टिहरी। तो हम लोग अल्मोड़ा जिला से पढ़ रहे हैं, वैसे तो इसमें करेक्ट आंसर अल्मोड़ा ही होगा। तो इस पर लेकिन आपको याद भी रखना है कि जो अल्मोड़ा है वो उत्तराखंड की क्या है, सांस्कृतिक राजधानी है। और आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड का एकमात्र ऐतिहासिक जीवित नगर भी किसे कहा जाता है, अल्मोड़ा को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्मोड़ा में इल्बर्ट बिल के समर्थन में सभा का आयोजन कब किया गया था। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 1883 में इल्बर्ट बिल के समर्थन में सभा का आयोजन किया गया था, जो कि अल्मोड़ा में ये सभा रखी गई थी। और इस सभा की अध्यक्षता की थी बुद्धि बल्लभ पंत जी ने। बुद्धि बल्लभ पंत जी को किस लिए जाना जाता है, क्योंकि ये अल्मोड़ा अखबार के प्रथम संपादक रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है खगमरा किला का निर्माण किस चंद शासक ने किया था। तो अल्मोड़ा में मैंने आपको लगभग 5-6 किले बताए थे और सभी के संस्थापक भी बताया था कि किसने उनका निर्माण किया था। तो अभी हमसे पूछा है खगमरा किला का निर्माण किसने किया था, और काफ़ी बार ये पूछा जाता है। ऑप्शन हमारे पास 4 हैं और हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा भीष्मचंद। भीष्मचंद ने अल्मोड़ा में खगमरा किला का निर्माण किया था। एक आपको याद रखना है मल्ला महल भी कई बार पूछा गया है, रुद्रचंद ने मल्ला महल का निर्माण किया था। अब है क्वेश्चन नंबर 22, अल्मोड़ा में रामशिला मंदिर की स्थापना किसने की थी। अल्मोड़ा का रामशिला मंदिर किसने बनाया था पूछा है, तो दीपचंद इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर इसको करेक्ट करना, रुद्रचंद इसका करेक्ट आंसर होगा, दीपचंद नहीं होगा। क्यों, क्योंकि रुद्रचंद को कहीं कहीं पर रूपचंद भी लिखा गया है, रूपचंद। ठीक है, रूपचंद और रुद्रचंद एक ही है, तो रुद्रचंद इसका करेक्ट आंसर होगा। अल्मोड़ा में रामशिला मंदिर की इन्होंने स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्मोड़ा का कसार देवी मंदिर किस चोटी पर स्थित है। कई बार पूछा गया है कि कसार देवी मंदिर किस जिले में है, तो अल्मोड़ा जिले में है करेक्ट आंसर। अब हमसे पूछा कि कौन सी चोटी पर स्थित है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कश्यप चोटी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्मोड़ा में पहला महिला चिकित्सालय कब खोला गया था। अल्मोड़ा का पहला महिला चिकित्सालय खोला गया था 1927 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामगंगा और गगास नदी का संगम कहाँ पर होता है। तो रामगंगा नदी, गगास नदी, ठीक है, पश्चिमी रामगंगा है ये। ठीक है, अल्मोड़ा में पश्चिमी रामगंगा नदी बहती है, तो इन दोनों का संगम अल्मोड़ा के किस स्थान पर होता है पूछा गया है। करेक्ट आंसर इसमें होगा भिकिया सैण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्मोड़ा का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, पलेठी मंदिर या कुलसारी, कटारमल या फिर उपयुक्त सभी। तो कटारमल सूर्य मंदिर जो है अल्मोड़ा का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है। कभी कभी कटारमल मंदिर को का जिला पूछते हैं, और कभी ये भी पूछा जाता है कि कटारमल मंदिर किस देवता को समर्पित है, तो सूर्य देवता उसमें करेक्ट आंसर होगा। अब इस मंदिर के बारे में कुछ बातें हैं कि ये उत्तराखंड शैली में बनाया गया है, और इसका एक नाम है बड़ा आदित्य सूर्य मंदिर। कत्यूरी राजा कटारमल ने इसे बनाया था, इसीलिए इसका नाम कटारमल सूर्य मंदिर है। ये कोसी नदी के तट पर स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्मोड़ा के कटारमल मंदिर को किसने ध्वस्त किया था। निर्माण आपसे पूछा जाए तो कटारमल ने बनाया था, लेकिन ध्वस्त अगर पूछा जाए तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अली मोहम्मद ने कटारमल मंदिर को ध्वस्त किया था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बिनसर मंदिर का निर्माण किस वंश ने किया था। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा चंद शासकों द्वारा बिनसर मंदिर का निर्माण किया गया था, जिसको बिनसर महादेव का मंदिर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड लोक कला संस्थान कहाँ पर स्थित है।
ऑप्शन है देहरादून, अल्मोड़ा, नैनीताल या फिर रुद्रप्रयाग। तो उत्तराखंड लोक कला संस्थान कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा जिले में स्थित है। ठीक है, अल्मोड़ा को क्या कहा जाता है? उत्तराखंड की सांस्कृतिक राजधानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्मोड़ा में स्थित रहस्यमयी घंटियों वाला मंदिर कौन सा है? तो ये तो आपको पता ही होगा कि अल्मोड़ा में एक चितई मंदिर है जो कि रहस्यमयी घंटियों वाला मंदिर कहलाता है। यहाँ कई सारी घंटियाँ बांधी जाती है। ठीक है, तो चितई मंदिर आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्मोड़ा का जाखन देवी मंदिर किसके निवास की पुष्टि करता है? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो अल्मोड़ा का जाखन देवी मंदिर है वो किसके निवास की पुष्टि करता है? ऑप्शन है शकों की, यक्षों की, कुषाणों की या फिर सभी की। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? यक्षों की। तो जो अल्मोड़ा का जाखन देवी मंदिर है उससे पता चलता है कि यहाँ पर यक्षों ने निवास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब की गई थी? तो कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना वैसे तो 1945 आगरा में हुई थी, लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पर रानीखेत में इसको स्थापित किया गया 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भालू डैम का निर्माण कब किया गया था? ये वही भालू डैम है जिसको स्वर्ण ताल भी कहा जाता है, अल्मोड़ा में स्थित है। भालू डैम का निर्माण पूछा है अभी कौन से सन में किया गया था? तो 1903 में इसका निर्माण किया गया। अगला क्वेश्चन है शाही देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? शाही देवी मंदिर स्थित है अल्मोड़ा के शीतला खेत में। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन बनता है जागेश्वर मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? जागेश्वर मंदिर के बारे में हमने कई बातें जान ली है, अब ये भी जान लेते हैं कि वो किस शैली में बनाया गया है। ऑप्शन है मुगल शैली, केदार शैली, गढ़वाल शैली या फिर कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? केदार शैली। केदार शैली में जागेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया है। और एक बात आप और याद रखना, जो केदार शैली होती है उसे ही कत्यूरी शैली भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको अल्मोड़ा जिला सीरीज़ के टॉप 35 क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर पहले से ही पता होंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।